करती थी। आज मैं आप लोगों को LIC पॉलिसी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो जानना चाहते हैं कि मैंने अगर LIC की पॉलिसी ले ली है तो इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी होगी और ये मैं कैसे पता चलूँ। या तो वो LIC की ब्रांच पे जा सकते हैं पता करने के लिए, लेकिन इसका एक और तरीका है, आप घर बैठे भी इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी LIC की जो पॉलिसी है उसका कितना सरेंडर वैल्यू हुआ ये आप कैसे जान सकते हैं। उसका मैं आपको डेमो करके भी बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि ये परेशानी ना हो कि मैंने आपको मान लीजिए LIC का कोई नंबर दे दिया, अब आप उस पर कॉल कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कॉल करके मुझे अपना सरेंडर वैल्यू जानना है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसके बारे में आप कॉल करके और अच्छे से अपनी सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब LIC आपको जो भी बॉन्ड देती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। होता क्या था कि पहले आपको इस तरह के बॉन्ड मिलते थे, वो आपके जो भी एजेंट होते थे वो आपको लाके हैंड टू हैंड दे देते थे। बट अब LIC किसी भी कस्टमर का बॉन्ड एजेंट को नहीं देती है। अब आपका बॉन्ड इस तरह से आता है, वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है। तो अगर आपके पास इस तरह का, देखिए ये बुक की तरह बिल्कुल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि पहले पतले बॉन्ड आते थे, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी 2 ही पेज है, ओनली 2 पेज है, और ये आपका पूरा बुक है। इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्योंकि पहले टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखी रहती थी, उससे भी कस्टमर को दिक्कत होती थी। तो LIC ने क्या किया, पूरी बुक की तरह वो बॉन्ड को बना दिया है। उसमें आपके सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं और वो भी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही मिलता है, एजेंट आपको बिल्कुल नहीं देता है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि होता क्या कि बहुत से लोगों के पास आजकल ये बॉन्ड जो बुक की तरह जा रहा है, ये बॉन्ड, तो ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आया क्या है, और एजेंट भी उन्हें बता नहीं रहे हैं कि अब उनकी जो भी बॉन्ड आ रही है वो बुक की तरह आ रही है। तो बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और उसे शायद फाड़ के फेंक भी देते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आप इस बॉन्ड को संभाल के रखिएगा। इसका महत्व तो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इन केस अगर ये गायब हो जाता है तो भी आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, आपको डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाना पड़ सकता है। अगर आप बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि बॉन्ड में कहाँ क्या लिखा रहता है, या फिर बहुत से लोग नहीं जान पाते ना कि उसमें कहाँ मेरा कितने समय सोड का मैंने लिया, या मेरा बॉन्ड कब, ये जो मैंने पॉलिसी ली हुई है ये बॉन्ड में कहाँ लिखा हुआ है कि कब मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी मैं आपको पूरी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊँगी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि इन केस क्या होता है, कभी कभी कुछ कस्टमर अपने एजेंट से पॉलिसी ले लेते हैं, उन एजेंटों से पॉलिसी ले लेते हैं जिन्हें वो अच्छे से नहीं जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि एजेंट लोग अगर किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको वो चीज़ समझ में आ जाता है, तो आपने क्या किया कि तुरंत आपने पॉलिसी को बाई कर ली, खरीद ली। लेकिन होता क्या कि 2, 4 या 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, और ये पॉलिसी मुझे नहीं लेनी चाहिए और मैंने लेके कुछ गलत किया है, जो भी आपके दिमाग में रहता है, या फिर आपको ये लगता है जिस एजेंट से मैंने लिया वो एजेंट मेरे लिए सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को तोड़ सकते हैं। मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को LIC ऑफिस में तुरंत वहाँ के जहाँ से भी आपने ये पॉलिसी, आपके एजेंट ने आपको दिया है ये पॉलिसी, उस ब्रांच पे जाके आप तुरंत कह सकते हैं कि मुझे ये पॉलिसी नहीं लेनी है। तो 15 दिन के अंदर अगर आप ये काम करेंगे तो आपने जितना भी पैसा जमा किया है पहली किस्त का, वो सारा पैसा आपको रिफंड हो जाता है। क्योंकि अगर 15 दिन के बाद आपका बॉन्ड इशू हो जाएगा तो उस केस में आपकी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आपने ली है वो पॉलिसी आपकी बंद नहीं होगी, और अगर आप उसको नहीं चलाना चाहेंगे तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी कि बहुत से लोगों को ये दिक्कतें होती हैं, और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मैंने पॉलिसी तो ले ली है लेकिन अब उस एजेंट से मेरा बनता नहीं है, या फिर उस एजेंट से मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये काम आप सिर्फ 15 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, 15 दिन के बाद आप ये काम नहीं कर सकते। मैं और आपको देना चाहूँगी कि अब कुछ समय बाद मेरी एक वीडियो और आई होगी, आपने देखा होगा कि अगर अब कोई अपनी पॉलिसी को तोड़ना चाहता है या सरेंडर करना चाहता है तो
LIC कुछ समय बाद एक नियम लाने वाली है कि सितंबर बाद से मे बी आपका वो नियम लागू हो जाएगा कि 1 साल के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी तोड़ते हैं तो आपका जो भी आपने पैसा जमा किया उसका 50% आपको मिल जाएगा। चलिए अब मेन आप बात कर लेते हैं कि आप कैसे अपनी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सरेंडर वैल्यू जानने के लिए या तो पहला काम आप करेंगे कि आप LIC की ब्रांच पे अपनी पॉलिसी नंबर लेके जाइए, तो वहाँ पे आपको अपनी सरेंडर वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि एक आपका कस्टमर केयर नंबर होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आपका कस्टमर केयर नंबर है 02268276827। ये आपका कस्टमर केयर नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपनी सरेंडर वैल्यू कभी भी एनी टाइम 24 घंटे के अंदर आप कभी भी कॉल करते हैं तो आप अपनी सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। इसका मैं आपको डेमो भी करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप इस पे सरेंडर वैल्यू जाना चाहता है। चलिए तो फिर कस्टमर केयर से बात करते हैं। मैं कस्टमर केयर का नंबर मिलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे सरेंडर वैल्यू हम अपनी पॉलिसी का जान सकते हैं। चलिए यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पॉलिसी नंबर जो मैं बताऊंगी उसका सरेंडर वैल्यू मुझे पता चल सकता है। तो चलिए उसी नंबर पे मैं कॉल करती हूँ। वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कृपया भाषा का चयन करें। प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज। हिंदी के लिए एक दबाएं। आपको यहाँ पे एक दबा देना है। कृपया आकस्मिक लाभ का प्रस्ताव करने वालों के कॉल से सावधान रहें। ये अक्सर LIC अधिकारी, अधिकर्ता, IRDAI अधिकारी आदि के नाम से कॉल करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत मौजूदा LIC पॉलिसी धारक हैं तो एक दबाएं। अब आपको यहाँ पे भी एक दबा देना है। कृपया अपनी पॉलिसी संख्या दर्ज करें। अब आपको पॉलिसी नंबर दर्ज कर देना है। ये देखिए मैंने दर्ज कर दिया है। फिर आपको एक दबा देना है। इसको बहुत ध्यान से आप दर्ज करिएगा। यहाँ पे मैं जन्म तिथि दर्ज कर देती हूँ। मैंने जन्म तिथि फिर आपको एक दबा देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये कुछ भी कहेंगी, हाँ, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ नहीं करना है। अभी कुछ देर में आपका कस्टमर केयर से बात कराया जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको। हाँ, अगर आप बोनस वगैरह जानना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। वरना आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। हमें कोई इनपुट प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया दोबारा प्रयास करें। प्रीमियम ड्यू के लिए 1 दबाएं, बोनस के लिए 2 दबाएं, अगले क्लेम ड्यू के लिए 3 दबाएं, ऋण के लिए 4 दबाएं, एन्युटी के लिए 5 दबाएं। आपको वेट करना है। 6 दबाएं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। प्रीमियम ड्यू के लिए 1 दबाएं, बोनस के लिए 2 दबाएं, अगले क्लेम ड्यू के लिए 3 दबाएं, ऋण के लिए 4 दबाएं, एन्युटी के लिए 5 दबाएं। बस थोड़ा सा वेट करना है आपको। 6 दबाएं, पिछले मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं, मुख्य मेन्यू पर जाने के लिए हैश दबाएं, हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए अब यहाँ पे आपको 9 दबा देना है प्रतिनिधि से बात करने के लिए। अब यहाँ पे आपकी कस्टमर केयर से बात करा दी जाएगी और आपको अपना सरेंडर वैल्यू पता चल जाएगा। हाँ नमस्कार, मैं अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानना चाहती हूँ। जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, तो क्या मैं उनकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू नहीं जान सकती? नहीं,
पॉलिसी होल्डर से बात करा पाएंगे तभी मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। इसके अलावा अगर वो नहीं उपस्थित हैं, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो क्या आप मुझे सरेंडर वैल्यू नहीं बता सकते? पॉलिसी होल्डर से बात करा पाएंगे तभी आपको जानकारी दी। अच्छा, ऐसा कुछ नियम है क्या कि अगर कस्टमर का पॉलिसी नंबर है तो दूसरा कोई नहीं पता कर सकता सरेंडर वैल्यू? पॉलिसी होल्डर से बात करा पाएंगे मैं तभी आपको जानकारी दी जाती है। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके बाद आपको कोई जानकारी दी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। आपसे आखिरी बात करता हूँ, पॉलिसी अभी आपको ट्रांसफर की जा रही है, जहाँ आपको उसके बाद मैच्योरिटी के लिए 1,5,000 एलआईसी का कॉल करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चूंकि पॉलिसी नंबर मेरे हस्बैंड जी का था, तो मैंने डाला था यहाँ पे और मैंने सोचा कि सरेंडर वैल्यू मैं इसकी पता कर लेती हूँ। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर आप किसी और की पॉलिसी नंबर लेते हैं और उस पर कॉल करके आप सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आपको कभी भी एलआईसी उसका सरेंडर वैल्यू नहीं बताती है। अगर आपका खुद का पॉलिसी है तभी आपको सरेंडर वैल्यू बताया जाएगा। अगर वो किसी का भी हो, आपके हस्बैंड का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, आप उसकी सरेंडर वैल्यू नहीं जान सकते हैं। उनकी उपस्थिति होना ज़रूरी है। तो ये एलआईसी ने एक बहुत ही अच्छा नियम लगा रखा है कि ताकि कोई अदर इंसान किसी की सरेंडर वैल्यू न जान पाए। तो ऐसे आप अपनी सरेंडर वैल्यू एलआईसी घर बैठे बैठे एलआईसी में जिसकी भी पॉलिसी है वो अपनी सरेंडर वैल्यू इस नंबर से जान सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एलआईसी से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।